हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। स्वागत है आपका हमारे Q&A सेशन 7 में, जो कि 14 सितंबर 2020 को आ रहा है। यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 7:50। लेट हो गया हूं मैं Q&A वीडियो बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कुछ और क्वेरीज भी आ गई हैं, उनको भी सॉल्व कर लेंगे और उनके भी जवाब आपको दे देंगे। आज दो वीडियो मेरे को लेके आने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट HTML पे। वो अब कल आएंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था दिन में। समहाउ मैं शूट नहीं कर पाया, तो कल मैं शूट करके आपके लिए लेके आता हूँ। जिनको भी HTML वीडियो का वेट था, वो प्लीज नाराज मत होइएगा, आपके पास कल डेफिनेटली वीडियो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेरीज के जवाब देना बिना देरी किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं Q&A सेशन हमारा यहाँ पर है। लगभग 55 क्वेरीज हमारे पास है, यहाँ पे 55 कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कमेंट है मनीष कुमार रॉय, चीपेस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोग्रामिंग फॉर डेस्कटॉप, यहाँ पे बात करें, प्लीज आंसर निखिल सर। मनीष, यहाँ पर चीपेस्ट की कोई वो नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक प्रोग्रामिंग के लिए कम प्राइस में एक डेस्कटॉप असेंबल करवाना चाह रहे हैं, तो आप i3 6th जनरेशन के साथ जा सकते हैं। मिनिमम रैम मैं रिकमेंड करूंगा, हालांकि 4 GB में आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर वर्क कर जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको 8 GB रैम लें। और साथ ही अगर पॉसिबल हो तो 128 GB की सही, लेकिन एक SSD जरूर रहे। एसएसडी जरूर लें, इससे आपकी जो स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, सिस्टम की बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एमुलेटर वगैरह जितने भी हैं वो आसानी से रन हो जाएंगे। और मुश्किल से मैं समझता हूँ ये 20 से 22,000 के अंदर आपका अच्छा डेस्कटॉप यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, पूरा असेंबल हो जाएगा विद एलसीडी। मैं समझता हूँ यहाँ पे i3 6th जनरेशन में आप जा सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप जाएं तो i3 9th जनरेशन में आप जा सकते हैं, जिसमें आप 8 GB रैम से शुरुआत करें तो आपका 25,000 के समथिंग आपका कंप्लीट यहाँ पर सीपीयू प्लस आपका एलसीडी बिल्ड हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिमोन्स्ट्रेंस गेमिंग पॉइंट, प्लीज मेक अ टेलीग्राम चैनल सर, लव योर कंटेंट। टेलीग्राम चैनल तो मैंने बना रखा है। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हम जल्दी बनाएंगे, जिस पर आप सब लोग एक साथ जुड़ के उस पर हमसे बातचीत कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरीज डायरेक्टली वहां पर भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट कमेंट इज अगेन रिमोन्स्ट्रेंस गेमिंग पॉइंट। पहला इनका सवाल है, व्हाट इज बेस्ट वीडियो एडिटर फॉर ड्यूल कोर प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज। 1.8 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर में आप फिल्मोरा 7 या 8 वर्जन आप चला सकते हैं। कैमटेशिया भी समहाउ चल जाएगा। फिल्मोरा आप चलाएं, फिल्मोरा बेस्ट रहेगा। मैंने यूज किया हुआ है 1.6 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर में, तो उसमें अच्छा चलेगा। लेकिन जब आप फिल्मोरा यूज कर रहे हो तो कोई दूसरी एप्लीकेशन ना चलाएं, जिससे कि फिल्मोरा स्मूथली आपका प्रोसेसर यूज कर सके। ओके, नेक्स्ट इज, विल यू डू एनी वीडियो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और MIT ऐप इन्वेंटर। MIT ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बनाएंगे वीडियो। टाइम लेगा लेकिन, क्योंकि प्रोग्रामिंग के वीडियो बनाने में टाइम लगता है। सबसे मेन चीज है कि हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, फिर आपके सामने मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना शुरू करा, बीच में अधूरा रह गया, ऐसा नहीं। आप वही प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा जिनको आप प्रैक्टिकली ट्राई करें और वो परफॉर्म कर जाए। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रोजेक्ट मैंने बनाया, आधा बीच में छोड़ दिया, आपका भी वहां पे कॉन्फिडेंस टूटेगा, आप आगे प्रोग्रामिंग करना ही छोड़ देंगे। तो प्रोग्रामिंग में मोटिवेटेड रहने के लिए जरूरी है कि आपको आउटपुट भी मिले। तो आउटपुट आपको सक्सेसफुली प्रोजेक्ट से मिलेगा, आएंगे सब धीरे धीरे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, सब चीजें धीरे धीरे कवर होगी, लेकिन टाइम लेगी। ओके, इन पर कमेंट भी किया यश अग्रवाल ने, फॉर बेसिक वीडियो एडिटिंग गो फॉर फिल्मोरा। हाँ बिल्कुल, फिल्मोरा आप यूज कीजिए, 7 या 8 वर्जन आप यूज कीजिएगा, ज्यादा हैवी वर्जन यूज मत कीजिए, क्योंकि फिल्मोरा भी अब धीरे धीरे हैवी होता जा रहा है, अपने आपको आफ्टर इफेक्ट जैसा बना रहा है धीरे धीरे फिल्मोरा भी। नेक्स्ट इज पल के बाबल, पल का बाबल, ये लिखते हैं, भैया जी आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो। बाय द वे, लव यू भैया जी, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग, योर कंटेंट्स आर माइंड ब्लोइंग एंड वेरी यूनिक फ्रॉम अदर टेक क्रिएटर्स। मेरी यही कोशिश है कि एज अ टेक क्रिएटर्स मैं आपको टेक्नोलॉजी से वाकिफ करवाऊं, टेक चीजें सिखाऊं, टेक चीजों के बारे में सिर्फ बताऊं ना, सिखाऊं उनको। एक्चुअल में आपको खुद टेक के बारे में पता चले, आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो कंप्यूटर के फील्ड में। अभी तो मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पीसीबी पे भी वर्क करना बताऊंगा आगे आगे, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल इंफॉर्मेशन, व्हाट यू स्टडीड, व्हाट इज योर करंटली जॉब, टेल मी अबाउट योर पर्सनल रूटीन। इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे पर्सनल रूटीन और टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह की बात है, तो व्हाट यू स्टडीड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा किया हुआ है मैंने, AMI किया हुआ है, CS से BSc इन PCM किया हुआ है, और मैं
मेरी कोशिश रहती है कि कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो कोई ना कोई कोर्स मैं अचीव करता रहूं। तो मैं बात करूंगा 2011 से ही मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज करता रहा हूं, प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने गेन करी, जिससे मैं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखा पा रहा हूँ। अगर मैं अपने रूटीन की बात करूं तो रूटीन मेरा अपने काम की वजह से चेंज होता रहता है। जॉब की बात करूं, करंटली जॉब तो मैं एरिक्सन में एज ए क्वालिटी इंजीनियर रह चुका हूं। उससे पहले भी मेरे पास 3 से 4 साल का क्वालिटी इंजीनियर का एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले मैं एज ए टेक्निकल सपोर्ट में वर्क कर चुका हूं, और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2010 में एक कॉल सेंटर की जॉब से वोडाफोन में, जिसमें मैं टेक्निकल सपोर्ट ही देता था। उसके बाद उसमें क्वालिटी एनालिस्ट एज अ प्रमोट हुआ, और उसके बाद मैंने अपने करियर ग्राफ को अपने फील्ड की तरफ मोड़ा। ओके। और आज मेरे पास यहाँ पर जॉब के साथ साथ अपना पर्सनल स्टार्टअप भी है, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ वगैरह का, जहाँ पर हम काम करते हैं। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, एक नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्सनल रूटीन ये है मेरा कि मेरा सुबह रूटीन अभी कुछ टाइम से तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी रहा है। हालांकि फिर भी मेरा रूटीन मैं ये मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि सुबह 5:30 से 6 बजे तक उठ जाऊं कैसे भी, उसके बाद अपना जॉगिंग या फिर अपना वर्कआउट करने के बाद अपना दिन शुरू करूं, और रात को 12 साढ़े 11 तो मुझे बज ही जाते हैं सोने में। Then next is Namash Agrawal. Sir, you are one of my favorite YouTuber. As your subscriber, I wanna know that's your ultimate dream in life. Dream in life की बात करूं तो जो मेरा ड्रीम था वो उसे तो मैं अचीव नहीं कर पाया। एज मैं CDS ज्वाइन करने का मेरा ड्रीम था, तो समहाउ मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया किसी न किसी वजह से। अब जो मैं सोचता हूँ वो यही है मेरा ड्रीम, कि मैं आप लोगों के साथ जिस तरीके से आप लोगों तक मैं अपनी नॉलेज पहुंचा पा रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपना नेटवर्क और ग्रो करूं, और लोगों तक इसी माध्यम से या फिर जो भी मेरे पास डिजिटल मीडियम है उससे मैं नॉलेज पहुंचाऊं, नॉलेज एक्सप्लोर करूं। मतलब उस एरिया तक भी नॉलेज पहुंचे जहां पर कंप्यूटर भी नहीं है, तो एक्चुअल में लोगों को पता चले कि किस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क किया जाता है, क्योंकि हम डरते हैं किसी चीज को परफॉर्म करने में। तो वो डर मैं प्रैक्टिकल मीडियम के थ्रू कम करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। सर, आई ऑल्सो वांट नो व्हाट इज द बेस्ट कंट्री टू स्टार्ट अ टेक स्टार्टअप। अभी की बात करें तो अभी तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने सबसे पहले तो मैं बात करूं इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया में भी स्टार्टअप्स को काफी अब प्रोत्साहन मिल रहा है, काफी हेल्प मिल रही है। बाकी अगर कंट्रीज की बात करूं तो डेनमार्क है, स्वीडन है, यहाँ पर टेक स्टार्टअप को काफी सपोर्ट दिया जाता है, और काफी अच्छा यहाँ पे अर्निंग भी है। बाकी इंडिया में अब आप शुरू करते हैं टेक स्टार्टअप, हालांकि कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। बात होती है आपके आइडिया की। अगर आपका आइडिया स्टार्टअप के लिए परफेक्ट है तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। The next is Akhand. Sir, please help me. I'm a big problem. I'm in big problem. In my laptop, Asus EEE PC 1015X, Windows has been corrupted, and with the help of pen drive, I am installing Windows 8.1 Pro, but it is not installing. When I choose the partition, installation window occur, and it shows me blue screen of death with the error K mode exception not handled. I have searched in Google. It says me that boot in safe mode, but my window is corrupted. So how can I boot in safe mode and fix this problem? In previous session, I have asked you the same thing, but I don't have desktop. I have laptop. Please tell how to fix this problem in laptop. अखंड, इसके लिए मैं आपको जस्ट यही सजेस्ट करूंगा। अगर सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कितना पुराना है। कई बार क्या होता है कि लैपटॉप के साथ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा लैपटॉप थोड़ा पुराना हो जाता है तो लैपटॉप के अंदर डस्ट जाने की वजह से जो उसका फैन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो जो हीट है वो बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे में कई बार आपके कंपोनेंट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जैसे सपोज आपने अपना लैपटॉप ऑन का, फैन आपका मूव होता है लेकिन वो हीट बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो अंदर ही वो हीट घूमती रहती है। तो इससे क्या है, आपके पार्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, और पार्ट्स जब अफेक्टेड होते हैं तो वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो इसके लिए
बेहतर रहेगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने लैपटॉप की सर्विसिंग करवा सकते हैं, जो कि 400 to 500 रुपीज में आपकी सर्विसिंग हो जाती है। या फिर अगर आप खुद चाहें, अगर आप खुद सही से कर सकते हैं, तो अपने लैपटॉप को आप कोई भी एक यूट्यूब टेक ट्यूटोरियल देखकर कहीं पर भी आप जिस तरीके से लैपटॉप ओपन कर सकते हैं, जैसा ओपन करें वैसा ही क्लोज कर दीजिएगा, जस्ट अंदर से डस्ट आप साफ कर दीजिएगा और उसके बाद बंद कर दीजिएगा। अदरवाइज आप उससे आपके जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क करना शुरू करेंगे, हीट इतना ज्यादा नहीं होंगे। अदरवाइज आपको एक बार टेक्नीशियन से आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज एशमित अय्यर, हाउ टू रिमूव द लिरिक्स फ्रॉम अ ओरिजिनल सॉन्ग एंड एड आवर ओन लिरिक्स इन द वॉइस ऑफ द सिंगर। लिरिक्स आप कैसे रिमूव करें? अगर सबटाइटल्स फाइल वीडियो के साथ अटैच्ड है तो उसे तो रिमूव किया जाता है, आप सबटाइटल फाइल डिलीट कर देंगे तो रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर किसी वीडियो में लिरिक्स को ऐड किया गया है एडिटिंग के टाइम पे, यानी कि वो वीडियो का ही पार्ट है, तो उसे तो रिमूव नहीं किया सकता, उसको आप जस्ट वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। आप अपने ऑन लिरिक्स कैसे बनाएं? ऑन लिरिक्स के लिए आप सबटाइटल फाइल बना सकते हैं, एसआरटी फाइल आप बना सकते हैं, नोटपैड से भी बनाई जाती है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा किसी वीडियो में। तो उसमें आप टाइमिंग के हिसाब से एक एसआरटी फाइल बना सकते हैं और उसको उस वीडियो के साथ अटैच करके आप पब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके वीडियो पर सबटाइटल्स ओनली, लिरिक्स या सबटाइटल जिसे आप बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नेक्स्ट इज हब ऑफ वीडियो। सर एक वीडियो वाईफाई हैकिंग पे भी बना दीजिए प्लीज। वाईफाई हैकिंग पे एक वीडियो मैंने बनाया था बीच में, वाईफाई हैकिंग पे तो नहीं, एक हैकिंग पे एक वीडियो बनाया था, उसका जो नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। चैनल पे एक वार्निंग आ चुकी है और वो अब जा भी नहीं रही है। तो चैनल तो इनफैक्ट अब मैं आपको क्या बताऊं, बस राम भरोसे चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की और सस्पिशियस या फिर मैं यूट्यूब की गाइडलाइन के अपोज में जाके आपके साथ काम करूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मुझे आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो मेरे पास अभी यही मीडियम है, बेटर रहेगा कि मैं किसी और मीडियम पर आगे आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो उसके लिए आप वेट करें थोड़ा। दक्ष पटेल 3.0 और 3.1 की पेन ड्राइव है एंड लैपटॉप में 2.0 पोर्ट है, तो कौन सी स्पीड देगा? जितनी हमारी भूख है हम उतना ही खा सकते हैं, सामने हमारे कितना भी खाना रखा हो। तो आपके पास पेन ड्राइव 3.0 रखी हो, 3.1 रखी हो, अगर आपके सिस्टम में पोर्ट 2.0 है तो वो 2.0 पोर्ट ही, 2.0 स्पीड ही सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता पेन ड्राइव से। तो आपके पास जैसा पोर्ट रहेगा वैसे ही स्पीड आएगी। 3.0 है और पेन ड्राइव 2.1 है, तब भी आपकी पेन ड्राइव, आपके पास सामने खाना ही कम पड़ा हुआ है, आपकी भूख ज्यादा है, तो डजेंट मैटर। 3.0 है, 3.0 है, तभी आपके पास कंप्लीट स्पीड आएगी, फुल स्पीड आएगी। नेक्स्ट इज आयन जोन, सर गेम लाइव स्ट्रीम करो प्लीज। गेम लाइव स्ट्रीम कैसे करें? गेम खेलने का टाइम ही नहीं है, गेम खेल ही नहीं पाते। कभी कभी खेलता हूँ, उसमें भी लाइव स्ट्रीम करने में सारा टाइम चले जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है गेम लाइव स्ट्रीम करना। तो बाकी देखते हैं आगे क्या समय रहता है। नेक्स्ट इज अभिलाष सिंह, सर आई हैव 2 क्वेश्चन। पहला, Q&A 5 का पार्ट 2 क्यों नहीं आया? मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं अभिलाष। एक्चुअली Q&A 5 जब मैं बना रहा था और उसके क्वेश्चन लगभग 90 से 100 है, ठीक है, तो बीच में मेरे पास 2-4 कॉल आ गए और उस कॉल की वजह से वो Q&A बहुत इंटरप्ट हुआ। मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे की मेरी शूटिंग थी उस टाइम, रिकॉर्ड करा था मैंने वीडियो, और बीच में जब इंटरप्ट हो गया तो मैंने पार्ट 1 करके उस वीडियो को डाल दिया। तो कुछ क्वेरीज रह गई और जिनके जो आंसर है वो मैंने कमेंट में ही दे दिए थे, लेकिन पार्ट 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि काफी ज्यादा इंटरप्शन हो गया था उस टाइम, मेरे पास अर्जेंट कॉल आ गए थे। देन सेकंड इज व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन एंड एज। सर क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, एज मेरी 28 है। बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बाय द वे लव योर वीडियोस, गॉड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट, लव यू सर, लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच अभिलाष। आपके इस तरीके के कमेंट काफी ज्यादा मैटर करते हैं, यही कमेंट हैं जो मोटिवेट करते हैं आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट इज रोहित माली, सर डोंट फॉरगेट टुडेज पोस्ट ऑन HTML लैंग्वेज वीडियो। ये मैंने आपसे शुरू में ही सॉरी बोल चुका हूं, आज ये वीडियो नहीं आ पाएंगे, कल आपके लिए डेफिनेटली वीडियो आ जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। नियति वशिष्ठ, हाउ कैन वी मेक अ चैटिंग रूम लाइक व्हाट्सएप और वीडियो कॉल ऐप? चैटिंग रूम बिल्कुल हम बना सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा आपको सोर्सेस की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बनाना नहीं बताऊंगा, किस तरीके से, किस प्रोसेस से बनाया जाता है, उसके सोर्सेज मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ।
टाइम लगेगा। इस तरह की ऐप बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, आइडिया बिल्डअप करना पड़ता है, किस तरीके से एक ओरिजिनल ऐप वर्क कर रही है उसे भी देखना पड़ता है। तो इन चीजों में टाइम लगेगा। जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं इनकी काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हम इनसे डेमो सर्वर या फिर कुछ और भी टेस्टिंग चीज करके या फिर कोई टेस्टिंग मॉड्यूल का यूज करके हम आपको क्रिएट करना तो बताएंगे, बट इट विल टेक टाइम। The next is Gamer Boy. Sir, currently I am learning Android Studio. Please make some videos on its full explanation. Android Studio पे वीडियो चल रहे हैं। एक और अभी आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने आपको वेब टू ऐप क्रिएट करना बताया था, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको बताया था। Another question is I asked you how can I install Ubuntu on my iMac which doesn't support bootable USB, but you told me with the help of USB. Please tell how can I install Ubuntu with the help of CD or DVD. मैं आपकी हेल्प तो 100% कर पाता अगर मेरे पास एक मैक डिवाइस होती तो, लेकिन समहाउ मेरे पास मैक डिवाइस नहीं है, ना ही मेरे फ्रेंड के पास अभी किसी के पास अरेंज हो पा रहा है। बट जैसे अरेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ, यूएसबी के थ्रू हो जाता है इतना मुझे पता है, डीवीडी या सीडी के थ्रू होता है नहीं होता है मैं बिना टेस्ट करे आपको ये तो नहीं कह दूंगा कि हो जाएगा। तो जब तक मैं उसको खुद प्रैक्टिकली उसको फील नहीं कर लूंगा, यूज नहीं कर लूंगा उस इंफॉर्मेशन को, तब तक मैं आपको 100% नहीं कह सकता। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम मैं जल्दी ही दूर कर पाऊंगा। द नेक्स्ट इज ऋषि बनोता, हाउ टू क्रिएट टिक टैक टो इन विजुअल स्टूडियो प्लीज। टिक टैक टो के ऊपर तो आपके पास जल्दी आ जाएगा वीडियो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने एक बार बनाया हुआ है 2012 में, तो आपके पास आ जाएगा। काफी प्रोग्रामिंग आपके सवाल पूछते मेरे को माइंड में याद आने लगी है, तो टिक टैक टो पे तो आपके लिए वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा। द नेक्स्ट इज यश अग्रवाल। ओके, हाय यश, कैसे हैं आप? माय क्वेश्चन टू यू सर, पहला, विच इंडस्ट्री हैज मोर मनी, एंड्रॉइड और सॉफ्टवेयर? मैं अगर कहूं तो आपके आइडिया में सबसे ज्यादा पैसा है। आप एंड्रॉइड पर काम कीजिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे काम कीजिए, अगर आपके आइडिया में दम नहीं है तो वो ऐप हो या सॉफ्टवेयर हो नीचे के नीचे दबा रह जाता है। आपने भले ही आगे लिखा बिकॉज फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सॉफ्टवेयर 90 to 95% सॉफ्टवेयर अर्निंग सिर्फ उनके पेड प्लान से करती है, बट एप्स में कई तरीके होते हैं मनी अर्न करने के लिए, एड्स, इन ऐप परचेजेस, ऑन डिमांड सर्विसेज, मेनी अदर्स। ऐप की अगर बात करें तो जरूरी नहीं कि कोई भी ऐप एक लॉन्ग टर्म ऐप होगी। आपने देखा होगा कि आप कुछ टाइम किसी ऐप को यूज करते हैं उसके बाद अनस्टॉल कर देते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं। सपोज अगर आपका कोई एक ऐसा आइडिया है, जैसे सपोज फिल्मोरा को ही ले लीजिए, ठीक है, फिल्मोरा एक्चुअल में फिल्मोरा को यूज करने का सही प्रोसीजर यह है कि आप साइट पर जाइए, सब्सक्रिप्शन पैकेज लीजिए और उसके बाद आप फिल्मोरा का यूज कर पाते हैं। उसके बाद फिल्मोरा टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है। जितने भी प्रोफेशनल फील्ड हैं जहां पर फिल्मोरा का यूज किया जाता है, सब्सक्रिप्शन पैकेज ही लेकर ही यूज करते हैं, वो कोई क्रैक्ड वर्जन यूज नहीं करते, ना ही आपको कोई ये चीज कहेगा कि आप क्रैक्ड वर्जन यूज कीजिए। तो उनके जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके जो यूजर हैं, वो एक ट्रस्ट बेस्ड यूजर होते हैं, तो उनके पास फिक्स्ड इनकम सोर्स रहता है। सपोज आप फिल्मोरा से किसी ने पैकेज लिया, प्रोफेशनल कंपनी ने, और वो फिल्मोरा पर काम करती है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो वो उनके एक बंधे हुए कस्टमर हो गए और उनसे उनके पास लगातार इनकम आती रहेगी उस पैकेज के हिसाब से और अपडेट के हिसाब से। लेकिन ऐप के साथ क्या है, शॉर्ट टर्म, आपने साल भर पैसा कमाया, अगले साल कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐप चलेगी या फिर उस ऐप को आप यूज करेंगे, श्योरिटी नहीं है। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ऐप के साथ, हाँ एंड्रॉइड के साथ अगर हाँ, लेकिन अगर ऐप में आपके पास आइडिया है कि यूजर उस ऐप को लॉन्ग टर्म यूज कर सकता है, तो ऐप से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर और एंड्रॉइड में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूं, जस्ट आपका आइडिया आपको पैसे कमवा सकता है, यानी कि आप अपने आइडिया से पैसे कमाते हैं। द नेक्स्ट इज एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए बेसिक कितनी रिक्वायरमेंट होती है? मैक्सिमम लोग एप्पल के लैपटॉप को प्रेफर करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 4 GB रैम में भी एंड्रॉइड स्टूडियो चल जाता है, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो को साथ में एक एमुलेटर भी चाहिए ऐप को टेस्ट करने के लिए। तो वो एमुलेटर इतनी रैम खाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। मोस्टली लोग एप्पल लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हाईली सिक्योर्ड है और स्मूथ चलता है। स्मूथ चलने का मेन रीजन यही है कि फालतू के एप्स आप उसमें इंस्टॉल नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। जबकि विंडोज के साथ यह है कि आप तमाम तरह की इंस्टॉल कर सकते हैं, तमाम तरह की एप्स आप चेक करते हैं, तमाम तरह की इंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सिस्टम में मोस्टली कचरा भी रहता है। अगर आप अपने विंडोज सिस्टम को प्रॉपरली और सही तरीके से यूज करेंगे तो एप्पल इसके सामने कहीं नहीं अड़ता, ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास 8 GB रैम है और ग्राफिक्स है
और आपके पास SSD है आज की डेट में, तो आपके जो सिस्टम है वो पावरफुल सिस्टम में मांगता हूं। अगर इसी फील्ड में आप अपनी रैम और बढ़ा देंगे तो वो मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। ओके, तो ये तो सिर्फ आपके यूज करने का तरीका है। अगर आप अपने विंडोज सिस्टम को ही इस तरीके से यूज कर लें, आपका जो अगर 30,000 के अंदर कोई विंडोज सिस्टम आ रहा है, अगर आप उसमें 10, 20, 25 हजार रुपए ऐड करके पेड सॉफ्टवेयर और सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर ले लें, तो आपको लाख रुपए का एप्पल कहीं नहीं अड़ेगा उसके सामने। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि वायरस नहीं है आपके सिस्टम में, तो आपका सिस्टम भी एप्पल है। हम एप्पल को सिक्योर्ड के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, क्या सॉफ्टवेयर में भी एड्स प्लेस कर सकते हैं लाइक इन एप्स? बिल्कुल, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें एड्स प्लेस करते हैं। एक्चुअली सॉफ्टवेयर के साथ क्या है कि आप उन्हीं सॉफ्टवेयर में एड्स प्लेस कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, या फिर आप जिन्हें कह सकते हैं वेब एप्स। ठीक है, जैसे सपोज आपने यूटोरेंट और बिटटोरेंट की एप्लीकेशन देखी होगी, जिसे आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, उनमें आपको साइड में एड्स आते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बंडल पैकेज में आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर क्या होंगे, आप उनको इंस्टॉल करेंगे, उनके साथ एक बंडल पैकेज में एक एंटीवायरस भी आ जाएगा, तो वो एंटीवायरस उस सॉफ्टवेयर को अपनी रॉयल्टी बेचता है, जिससे कि वो उससे कमाते हैं। एक बंडल पैकेज में आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर से कमाने के तरीके अलग हैं, एड्स से कमाने के तरीके अलग हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर में जो यूजर्स होते हैं वो आपके ट्रस्टेड यूजर होते हैं, जो कि प्रोफेशनल लेवल पर ज्यादा आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है। एप्स में आपके पास ट्रस्टेड यूजर नहीं होते। मैंने कोई ऐप, सपोज आज मैंने कोई ऐप इंस्टॉल करी, कल मेरे को मन नहीं है, फोन में स्पेस कम है, तो मैं ऐप को इंस्टॉल कर दूंगा, तो आपकी इनकम कम हो गई। हालांकि आप मोटा पैसा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कमा लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 साल बाद नए आइडिया की जरूरत पड़े, और सॉफ्टवेयर में आप एक ही आइडिया पे उसको अपडेट करते हुए वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 5 रिक्वेस्ट, प्लीज मेक अ टेलीग्राम ग्रुप नॉट चैनल, बिकॉज हमारी कम्युनिटी वहां बातचीत कर सकती है। आपने सिर्फ चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, प्लीज मेक अ ग्रुप। ग्रुप व्हाट्सएप का आएगा जल्दी, टेलीग्राम क्योंकि काफी लोग यूज नहीं करते, व्हाट्सएप आप में से मोस्ट कॉमनली सभी यूज करते होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐप टू टेलीग्राम और व्हाट्सएप में आइडिया इतना है कि व्हाट्सएप को ज्यादा लोग यूज करते हैं और टेलीग्राम को कम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मनीष कुमार रॉय, सर मेरे पीसी में ड्यूल कोर प्रोसेसर और DDR2 GB रैम है, फिल्मोरा से वीडियो एडिटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मैंने की हुई है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, हो सकती है। लेकिन आप उस टाइम और ज्यादा एप्स यूज ना करें, क्योंकि फिल्मोरा जब आपके वीडियो को प्रोसेस करेगा, रेंडरिंग करेगा, तो उस टाइम आपका जो फुल प्रोसेसर है, यानी कि एटलीस्ट 80 to 90% प्रोसेसर यूज करेगा, तो उस टाइम आपके सिस्टम में और ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। जस्ट रेंडरिंग पे लगाएं और थोड़ा देर घूम के आए, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऋषभ श्रीवास्तव, Q&A. Sir, my question is there any alternative to video Android Studio, as my PC configuration is DDR2 GB RAM and Pentium dual core processor and मैं upgrade भी नहीं कर सकता? And second question is there any alternative to Microsoft Visual Studio in which I can make software for PC, as my PC configuration is DDR2 GB RAM, Pentium dual core processor and मैं अपग्रेड भी नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में रिपीट हुआ है, मैंने आपको पिछले Q&A में भी इसका जवाब दिया था। विजुअल स्टूडियो आप चला सकते हैं ओल्डेस्ट वर्जन यूज करके। एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, 2 GB में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि उसमें एमुलेटर को रन करने के लिए आपको रैम सफिशिएंट चाहिए। तो आप विजुअल स्टूडियो चला सकते हैं ओल्डर वर्जन, कोई दिक्कत नहीं, 2006 हो गया, आप चला सकते हैं। Next is Mukesh Kumar. I am Mukesh Kumar from Siwan, Bihar. Sir, I have a laptop HP ProBook 4540S with 2 GB RAM, but today it is not sufficient. Please tell me how can I enhance the RAM? Can I use another 4 GB RAM in its second slot? आपका हर वीडियो अच्छा लगता है, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच मुकेश। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम मैक्सिमम कितनी रैम को सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप वो चेक कीजिएगा, अगर आपका सिस्टम 2 GB से ज्यादा 4 GB 8 GB तक की रैम सपोर्ट करता है तो आप रैम बाय कर सकते हैं। इसके बाद कैसे वो बाय रैम करनी है, तो रैम का पार्ट नंबर कैसे आप चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। रैम की कुंडली कैसे जाने, ये सब एक तरह का वीडियो मैंने आपको बनाया, उसमें आपको रैम का पार्ट नंबर मिल जाएगा। पार्ट नंबर आप गूगल पे सर्च कीजिए और आपको जो रैम मिलेगी वो रैम आप आंख मीच के खरीद लीजिए, वही रैम आपके सिस्टम में लगेगी। तो आप खुद भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी टेक्नीशियन से कंसल्ट कर दीजिए, वो आपको लगा देगा। ओके, तो नेक्स्ट इज PC saw, how to create our according large GB file.
यानी कि आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली आप बड़ी फाइल्स कैसे बनाएं। मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू क्रिएट अ फेक फाइल, वो आप देखिएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी फाइल बना सकते हैं, कितने भी साइज की, ठीक है, जिसमें कोई डेटा भी ना हो। The next is Pritam Das suggests some laptop under 50K. I am doing mechanical engineering and I have to use CAD software like AutoCAD, SolidWorks, HyperMesh. So please suggest some laptop. आपको AutoCAD और SolidWorks और HyperMesh जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 8 GB रैम और एक SSD उसमें, ठीक है, एसएसडी लैपटॉप आप ऐसा चूज कर लें कि जिसमें एसएसडी भी हो और एचडीडी भी हो। ऐसे लैपटॉप्स कई सारे आ रहे हैं जिनमें 128 GB एसएसडी आ जाएगी और 1 TB हार्ड डिस्क आ जाएगी। तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एसएसडी से रन करेंगे तो बहुत जल्दी बूटअप होगा आपका सिस्टम, और जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपके बहुत जल्दी प्रोसेस होंगे। और जिसमें ग्राफिक्स भी आपको मिल जाए तो ये आपके पास 50K के अंदर या फिर 55K के समथिंग आपके पास ऐसा लैपटॉप आ जाएगा जिसमें आपको एसएसडी प्लस 8 GB रैम आपको मिल जाएगी ग्राफिक्स के साथ। बाकी अभी मेरे को माइंड में ऐसा तो नहीं है कि कौन सा मॉडल नंबर होगा, अगर कोई होता है तो मैं आपको कमेंट में यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताइए वो आप सर्च कीजिए, और बेटर रहेगा अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, इधर उधर लेके नहीं घूमना लैपटॉप, तो आप डेस्कटॉप प्रेफर करें। 30 से 40 हजार के अंदर ही बहुत बढ़िया डेस्कटॉप आपका बन जाएगा इस तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यशराज, रोल नंबर 17, लोधीपुर। हेलो यशराज, विजुअल स्टूडियो से शूटिंग गेम बनाइए सर प्लीज, एंड ऑल योर वीडियोस आर फैंटास्टिक ऑन यूट्यूब, नोबडी मेक वीडियो लाइक यू। शूटिंग गेम किस तरीके से बनाए जाते हैं, ज्यादा ग्राफिक्स की जरूरत होगी तो यूनिटी या फिर रियल इंजन से हम बनाने की कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए किस तरीके से गेम बनाए जाते हैं। और थैंक यू सो मच, मेरा मकसद यही है फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे कि जो दूसरों से अलग वीडियो मैं यहाँ पे बना पाऊं और आपको कुछ सिखा पाऊं। नेक्स्ट इज बीसीए, प्रजापति, अतुल प्रजापति इनका नाम है शायद। विजुअल स्टूडियो 2010 एंड्रॉइड फोन में कैसे चलाएं। ये एंड्रॉइड फोन के लिए एप्लीकेशन नहीं है, ये विंडोज एप्लीकेशन है। इसके साथ काफी सारी सपोर्टेबल एप्लीकेशन आपको चाहिए होती है, एसक्यूएल, .NET फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। तो ये फोन में नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीसी के लिए है। चाहे आप विंडोज यूज करो, लिनक्स यूज करो, मैक यूज करो, सबके लिए आती है आपके पास ये सॉफ्टवेयर सबके लिए अवेलेबल है। The next is मोहम्मद साहिल, हाउ मच इज योर मंथली यूट्यूब इनकम। जिस तरीके से आप देखते हैं ना, मेरे पास इतने ज्यादा व्यूज हैं ना इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, या फिर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हुए भी इतने कम व्यूज हैं, तो इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी इनकम क्या होगी। इनकम फिलहाल के तौर पे कुछ भी नहीं है, जस्ट फिर भी मैं मोटिवेट करता हूं अपने आप को कि आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। अभी मेरे पास इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो या फिर कमेंट नहीं करते हो या फिर जो भी है, अगर आप लोग करते तो वो रिजल्ट यहाँ पे शो होता। कहीं ना कुछ तो कमी रह रही है आप लोगों की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करता रहूंगा और आप अपना काम करते रहिए। यूट्यूब इनकम फिलहाल ऐसी कोई खास नहीं है, $100 $120 ऐसा कुछ आ जाए तो बेटर है, अदरवाइज नहीं तो नहीं आता कुछ भी। कई बार अगर $100 क्रॉस नहीं किया तो नहीं भी आते, तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना ट्रैफिक है। जस्ट फिर भी मेरी कोशिश है कि आप तक अच्छा कंटेंट बनाऊं, फेक कंटेंट बना के व्यूज आपसे नहीं लूं। द नेक्स्ट इज शाबिह जमान, हेलो सर, आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हो, मालूम नहीं क्यों फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते आपके और व्यूज भी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। कीप इट अप सर, यू आर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब। देखा, जस्ट मैंने इससे जस्ट पहले एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें अपनी ये सब व्यथा मैंने आपको सुनाई और वही चीज मुझे यहाँ पर वापस कमेंट में मिली है। थैंक यू सो मच जमान, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल रखता है क्योंकि इसी वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, आई होप कि वो शायद वीडियो शेयर कर देते हो, तो कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है, वो कमी देखो कब दूर होती है। नेक्स्ट इज रजनीश, सर क्या रिसाइकल बिन का भी कोई स्टोरेज होता है, जैसे हमने 400 MB की कोई फाइल को रिसाइकल बिन में डाल दिया और उस फाइल का कोई स्टोरेज होगा, हमने वो डिलीट कर दी है, मेरे को लगता है कि उस फाइल का कोई स्टोरेज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्टोरेज होता है आपकी सी ड्राइव में, वो आपका स्टोरेज स्टोर होता है, या फिर जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव में आपका स्टोरेज कंज्यूम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल स्टूडियो वर्जन और विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन और प्रोफेशनल वर्जन। कम्युनिटी वर्जन
मेनली स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो स्टूडेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बिल्डअप करते हैं। प्रोफेशनल वर्जन्स में काफी चीजें, काफी अलग टूल्स उनको मिल जाते हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल पे काम आते हैं, लेकिन कम्युनिटी वर्जन से आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं सीखने के पर्पज से। जब आप प्रोफेशनल लेवल पर प्रोफेशनल वर्जन जब आप बाय करते हैं तो उसमें क्या है, आपको अलग अलग अपडेट्स और आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है कंपनी की तरफ से। सपोज प्रोफेशनल लेवल पे अगर सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपको सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं कंपनी से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है सॉफ्टवेयर में। कम्युनिटी वर्जन में ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है। दोनों कैसे मैनेज करते हो? मैनेज मैं इसी तरीके से करता हूँ, सुबह या तो शाम को मैं आपके लिए टॉपिक असाइन करके रखता हूँ, या फिर सुबह, और जब भी मौका मिलता है मैं आपके लिए जस्ट विद इन 15 to 20 मिनट शूट करके विद इन आवर मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो एडिट करके पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल से 2 से 3 घंटे का काम मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ करने की आप लोगों के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके, कमेंट में यश अग्रवाल आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे मेरा काम आसान कर रहे हैं यश जी, थैंक यू यश। देन नेक्स्ट इज रजनीत कुमार यादव, सर विजुअल स्टूडियो से एंड्रॉइड डेवलपमेंट पर वीडियोस लाएं। सर जी आएंगे बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी रिसेंट वीडियो में 2019 मैंने इंस्टॉल किया, वो इसलिए किया है कि आपको विजुअल स्टूडियो में भी कुछ वीडियोस बताने के लिए हैं, आगे बहुत कुछ बताने के लिए है। फ्रीलांसिंग पर काम कैसे मिलता है सर, बताएं सर जी। फ्रीलांसिंग पर मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक वीडियो बना दूं, जो भी फ्रीलांसर हैं वो उस पर काम कैसे शुरू कर सकते हैं वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें एक टाइम स्लॉट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर आपको बिडिंग करनी होती है और उसमें आप बिड कर सकते हैं अपने, आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि लोगों को क्या क्या काम करवाना है और उसमें आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रीलांसर या फिर अपवर्क जैसी एप्स की, या फिर प्लेटफॉर्म की, जहां पर आपको अपने गिग्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, यानी कि अपने टैलेंट को या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना पड़ता है, जहां से आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर किसी क्लाइंट को पसंद आता है, जो सर्च कर रहे हो कि कौन कौन ये काम करता है, अगर उसमें आप भी नजर आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ले कि क्या काम करवाना है, आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाए। दीपक सिंह, सर कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके का डिप्लोमा आप करना चाह रहे हैं? काफी सारे डिप्लोमा इंडिया में होते हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, ओ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, लेवल ओ, लेवल ए, लेवल बी, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा आप करना चाह रहे हैं तो 10th के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा करने के लिए, जिसमें आप CS या IT से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि 3 साल का आपका कोर्स होता है। उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल डिप्लोमा आप करते हैं तो डिपेंड करता है किस तरीके का डिप्लोमा आप कर रहे हैं। 6 महीने से लेके साल भर, 2 साल तक की इनकी टाइम लिमिट होती है कि आप इतने ड्यूरेशन का कोर्स कर सकते हैं। ओके, क्रिएट इट नाउ। अच्छा सर जी, विजुअल स्टूडियो में वेब डेवलपमेंट के लिए भी होता है, तो एक वेबसाइट डेवलपमेंट की वीडियो लेकर आओ विजुअल स्टूडियो में। वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें, एक्चुअल में वेब एप्लीकेशन डेवलप आप करते हैं। जिस तरह से सपोज कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, तो उस तरह की एप्लीकेशन हम विजुअल स्टूडियो में डेवलप करते हैं। अदरवाइज वेबसाइट डेवलप करने के लिए तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP आपके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ब्रैकेट्स जैसे टेक्स्ट एडिटर से आप डायरेक्टली बना सकते हैं, या फिर ड्रीम वेवर जैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज राज साहा, पहला, सर मेरे पीसी में इंटेल पेंटियम G2020 2.9 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 GB रैम है। सर मेरा विंडोज 10 बहुत ही ज्यादा लैग करता है, सर मैं कितने GB का रैम अपग्रेड करवाऊं ताकि मेरा पीसी फास्ट चले? 2 GB में अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो वो लैग करेगा, ये 100% श्योरिटी है। हालांकि ये उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में आपको मिलेगा कि 2 GB में आप विंडोज 10 यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लैग करेगा। विंडोज 10 को चाहिए थोड़ा सा मेमोरी चाहिए, कम से कम 4 GB आप यूज करें अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप 8 GB तक रैम आप यूज कर सकते हैं आज के टाइम में। सर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 2 GB रैम में चल जाएगा क्या? अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, विंडोज 7 आप यूज कर लें तब आपका काम कर जाएगा, 10 यूज कर सकते हैं आप। ओके सर, आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सर आप अपने वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट कैसे डालते हैं? सर प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल। जूम इन जूम आउट इफेक्ट कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको 2 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि अभी परसों तो मैं काम से बाहर जा रहा हूं। कल HTML में वीडियो आएंगे। रिकॉर्डर मैं यूज करता हूँ पावरसॉफ्ट, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। जूम इन जूम आउट करते हैं हम कैमटेशिया से। कैमटेशिया का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग वीडियो आपके पास डे आफ्टर 16th of September आपके पास आएगा। ओके
सर फिल्मोरा 9 या कैम्टेशिया 9 के लिए मिनिमम कितना जीबी रैम चाहिए? आप 4 जीबी रैम तो रखिए इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कम से कम अपने पास। हालांकि अगर आप बॉदर नहीं होना चाहते, अगर आपको ऐसा लगे सपोज आप 4 जीबी रैम में आप आधा घंटे तक 1 घंटे तक देख रहे हैं कि आपकी रेंडरिंग कब पूरी होगी, तो बेटर है कि आप 8 जीबी 16 जीबी रेंडरिंग पर्पज से रैम और ग्राफिक्स आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज, हेलो सर, क्या हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो से एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो से बनाएंगे, उसके लिए एक ट्यूटोरियल। 6, सर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कंप्रेस्ड फाइल दे सकते हैं? या कंप्रेस्ड फाइल पॉसिबल नहीं है, मैं कहां से कंप्रेस्ड फाइल आपके लिए अरेंज करूं, क्योंकि इसका कंप्रेस्ड इसको इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका इंस्टॉलर आपको दिया जा सकता है जो कि आपको 2-4 MB का मिल जाएगा, लेकिन वो आपको पूरा इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपके लिए बात वही हो जाएगी। बेटर रहेगा आप वेबसाइट पर जाएं और कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लें और यूज करें। देन नेक्स्ट इज निखिल मौर्य, सर विजुअल स्टूडियो पर बेस्ड और प्रोजेक्ट्स बनाएं। प्रोजेक्ट्स काफी सारे हो चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे विजुअल स्टूडियो पर बेस्ड। आप प्लेलिस्ट फॉलो करें, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। The next is, sir, my hard disk is corrupted and after performing check disk, it shows me error failed to transfer logged message to the event log with status 6. I am using laptop EEE PC 10156CX. What happened to my hard disk? It is physically damaged or it can't be repaired? अगर रीड कर रही है तो ये तो नहीं कह सकते कि फिजिकली डैमेज हो गई है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि हार्ड डिस्क इज करप्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग चेक डिस्क, अगर आप चेक डिस्क भी परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो फिजिकली डैमेज हो गई है। आप एक काम कीजिएगा, अपनी क्वेरी मुझे क्लिप बनाकर फेसबुक या फिर इंस्टा पे सेंड कीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपका एरर मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ और कहाँ पर आ रहा है ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क रीड कर रही है तो 90% तो मैं कह सकता हूं कि वो इस तरीके से फिजिकली डैमेज तो नहीं होगी। हाँ, हो सकता है अगर लाइफ पूरी होगी तो बात अलग है हार्ड डिस्क की, लेकिन फिर भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। आप उसको कंप्लीटली आप उसको फॉर्मेट करने का ट्राई करें या फिर। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान गेमर नमन, हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो इन 32 बिट कंप्यूटर। 32 बिट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए, 32 बिट वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। Create it now and I love you best. Thank you so much, Create it now. परमप्रीत सिंह, नो क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच परमप्रीत, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके भी कुछ ना कुछ सवाल रहेंगे आगे। नेक्स्ट इज कानो 1611, हेलो सर, मेरी हार्ड डिस्क की लॉजिक बोर्ड सर्किट डैमेज हो गई है, कोई सॉल्यूशन हो तो बताएं। ऑनलाइन कोई साइट है जहां से मैं परचेज कर सकूं? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कोई लॉजिक बोर्ड सर्किट खरीदते भी हैं तो ट्रस्टेड है या नहीं नहीं कह सकते। और आजकल इस तरह का लूज जो सामान है, पहले अली एक्सप्रेस से बहुत आता था, लेकिन अब उसको भी हम नहीं कह सकते कि आप उस चीज को वहां से मंगाएं। आप अपने लोकल मार्केट में जा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मिलते हैं, वहां पर मिल जाएगा, या फिर आप किसी टेक्नीशियन से डायरेक्ट कंसल्ट कर लें जो हार्ड ड्राइव वगैरह ठीक करते हो, वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या हार्ड डिस्क प्लेटर को अदर कंपनी हार्ड डिस्क में चेंज कर सकते हैं? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में दिखा रहे हैं। बाकी अच्छा रहेगा कि आप एक नई हार्ड डिस्क की बाय कर लें, क्योंकि एक बार हार्ड डिस्क ओपन हो जाती है तो जरूरी नहीं कि फिर वापस से उसी तरीके से असेंबल हो पाए। आपके डेटा फालतू में खतरे में डालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मानस साइकिया, सर कोई भी टेक्स्ट बिना टेक्स्ट से लिखे .html एक्सटेंशन से सेव किया जा सकता है, तो वो बिना एरर के प्रिंट हो जाता है, पर अदर लैंग्वेज पर क्यों एरर दिखाता है? क्योंकि HTML आपकी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, उसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, आप जब भी आप किसी नोटपैड में कुछ भी लिखेंगे और उसमें कुछ बिना सेव करे उसको HTML एक्सटेंशन से सेव कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका ब्राउजर उसको रीड कर ले, क्योंकि वो उसको एक बॉडी मानता है। HTML के उस पार्ट को वो बॉडी मांगता है जो भी आप लिखते हैं। लेकिन जब आप उसको सर्वर पे अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ भी कंटेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं करे, क्योंकि सर्वर क्या है, टैग्स ढूंढता है और टैग्स के अकॉर्डिंगली आपका डेटा पब्लिश करता है। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर के साथ यह है कि आप जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको कंपाइल किया जाता है पहले, और कंपाइल करने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो आउटपुट शो करता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। द नेक्स्ट आदित्य जोशी, सर प्लीज रिप्लाई मी। सर मुझे एक पीसी रिबिल्ड कराना है, मेरे पास अभी पेंटियम ड्यूल कोर 32 बिट है और 2 GB रैम है, और मुझे अपग्रेड करना है। यूजेस नॉर्मल है घर के लिए और नॉर्मल कोडिंग भी करनी है, तो मुझे एक अच्छा सा सीपीयू बिल्ड करना है, कौन सी स्पेसिफिकेशन में लूं? नॉर्मल कोडिंग अगर आप करनी है, i3 6th जनरेशन से लेके i3 9th जनरेशन तक में आप अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप मिनिमम 8 GB रैम आप लें। 8 GB मैं रैम इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को, जिससे कि आपको अगले आने वाले 5 सालों तक कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, अगर आप 4 GB भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको वेब डेवलपिंग जैसे काम अगर आपको प्रोसेस करने हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग जैसे टास्क भी आप परफॉर्म करें तो उसके लिए आप 8 GB मिनिमम रैम लें, 2 GB ग्राफिक्स भी आप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर, आपने एक वीडियो में एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर बना के दिखाया और वो मुझे पसंद भी आया है, लेकिन मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है जिसको यूज करके मैं एंड्रॉइड में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकूं और उसमें वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वाटरमार्क है उसे हम सेट कर पाए ऐप डेवलपमेंट करते समय। प्लीज सर आंसर मी इन वीडियो। जो मैंने अभी आपको रिसेंटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाकर बताया वो विंडोज के लिए है। ठीक है, विंडोज ऐप है। फोन के लिए प्रोसेस पूरा अलग है। फोन के लिए हमें एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए किस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल हिंदी में रैपिड क्वेश्चन। आर यू रेडी सर? बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। नंबर 1, टेक्निकल सागर और टेक्निकल गुरुजी। पहले सवाल में आपने कंफ्यूज कर दिया। टेक्निकल सागर के मैंने इतने सारे वीडियोस तो नहीं देखे हैं, लेकिन टेक्निकल गुरुजी के वीडियोस मैं कभी कभार देख लेता हूँ। इनका जो बोलने का जो तरीका है वो काफी एक्सप्रेसिव है। हालांकि वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो अब डेली लगभग उनके पास कोई ना कोई फोन ही आता है जिनके वो अनबॉक्सिंग या फिर कुछ ना कुछ उनके बारे में बताते हैं, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बट फिर भी उनका बोलने का तरीका काफी एक्सप्रेसिव है। तो यहाँ पर टेक्निकल गुरुजी मैं बोलूंगा। नंबर 2, कोडिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बोथ, क्योंकि दोनों ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नॉलेज जो है वो आपको स्टैंड आउट करेगा भीड़ में से। तो कोडिंग तो जरूरी है ही, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, आपका माहौल बनाए रखते हैं दिमाग का, और वो आपको कुछ ना कुछ नया परफॉर्म करने के लिए जरूरी हेल्प करते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी कोडिंग के साथ जरूरी है जो कि करते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू ही आप कहीं ना कहीं जब फंस जाते हैं तो वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपकी काम आती है। नंबर 3, एंड्रॉइड और आईफोन। एंड्रॉइड। नंबर 4, एम एस धोनी और विराट। एम एस धोनी। नंबर 5, लैपटॉप और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। प्लीज रिप्लाई हो गए। ओके, क्यों करते हैं? अगर आपको इनके भी जवाब चाहिए तो मुझे लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको जवाब दे दूंगा। द नेक्स्ट इज शाहिबज जमान। सर, मेरा इंटरनल साटा हार्ड डिस्क पीसी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। एचडी स्पिन भी कर रहा हूं और टच करने पर वाइब्रेशन भी फील हो रहा है, पर पता नहीं क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा है। सर, मैंने डिवाइस मैनेजमेंट टूल और बूट मेन्यू दोनों में देख लिया लेकिन कहीं भी शो नहीं हो रहा है। प्लीज ऐसा कोई सॉल्यूशन बताएं जिसमें मैं एचडी का डेटा रिकवर कर सकूं, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम कई बार अगर आप डेस्कटॉप यूज करें तो ये प्रॉब्लम कई बार आपके पावर सप्लाई के साथ भी आ जाती है। जब हार्ड डिस्क को प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल पाती है तो सब कुछ सेम वैसे ही चलता है। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो वाइब्रेट करती है, मूव करती है, और लेकिन उसमें से डेटा आपको शो नहीं होता इनसफिशिएंट पावर सप्लाई की वजह से। तो आप इसके लिए क्या करें, आप या तो पावर सप्लाई की दूसरी केबल हो आपके सिस्टम में, आप उसको लगा कर देखें। साथ ही साथ डेटा केबल भी आप चेक करें। डेटा केबल के जो अलग पोर्ट्स हैं आप उनमें अपनी डेटा केबल लगा के देखें, और आप डेटा केबल चेंज भी करके देखें। जो पतली वाली केबल होती है वो डेटा केबल होती है आपकी, और जो थोड़ी सी चौड़ी केबल होती है साटा ड्राइव में वो आपकी पावर सप्लाई वाली जो एसएमपीएस से आ रही हो। अदरवाइज अगर आपके सिस्टम में इतने ज्यादा पोर्ट्स नहीं है जिनको आप चेक करें तो आप अपनी हार्ड ड्राइव को दूसरे के सिस्टम में लगाकर देखें। अगर वहां पर रीड कर जाती है दैट मीन कि आपके सिस्टम की पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है तो दैट मीन कि हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ इश्यू आ चुका है जो आपकी हार्ड डिस्क अब रीड नहीं कर पा रही है। तो आप पहले ये टेस्ट करके देखें। अगर ऐसा जहां तक है ऐसी सिचुएशन में ये जो मैंने आपको बताया वो वर्क कर जाता है। एसएमपीएस की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। द नेक्स्ट इज भवर डी शाह। हेलो भवर, आप कैसे हैं? आप शायद मुंबई से हैं, आपसे मेरी बात होती रहती है क्योंकि मेरे पेज पर। कैन यू सजेस्ट यूआरएल शॉर्टनर? बिल्कुल, आप बिटली का यूज कर सकते हैं। बिटली एक साइट है, जस्ट आप यहाँ पे टाइप करें गूगल पे बिटली, BITLY। ठीक है, बिटली ओपन करें और कस्टम यूआरएल शॉर्टनर आप यूज कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, जो आपको कितने इंप्रेशन आए ये भी आपको शो करता है। इससे पहले गूगल शॉर्टनर चलता था, यूआरएल शॉर्टनर, जो कि अब बंद हो चुकी है सर्विस, तो आप बिटली का यूज कर सकते हैं। और भी हैं लेकिन और ज्यादा मैं बिटली यूज करता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर आपके कमेंट्स सभी फिनिश हो चुके हैं। आई होप कि आप
आपको आपके सवालों के जवाब अच्छे लगे हों और आप सेटिस्फाइड होंगे उन सवालों के जवाब से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको Q&A सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।